हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा सेट नंबर 12 सेट हमने कर लिए हैं। सेट नंबर है 13 और 15 सेट कराने के बाद कुछ नई चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में मूल्यों के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है? छात्रों में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका डेवलपमेंट करने का दायित्व किसका है? माता पिता का, प्राचार्य अध्यापक का, या सामाजिक कार्यालयों का, या फिर इन सभी का? प्राचार्य और अध्यापक का। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना, या बड़े लोगों के प्रति आदर भाव विकसित करना। राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पाठ्य वस्तु को गहराई से अध्ययन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पाठ्य वस्तु को गहराई से अध्ययन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराना, सभी उत्तर को पुनर्बलित करना, पाठ्य वस्तु से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न पूछकर। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान, बालकों के विषय में रुचि, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराना, बालकों के विषय में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में? बौद्धिक अभिव्यक्ति के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन डी परफेक्ट। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, या यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा देती है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित है, विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण मिलने में, संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है, या सभी। ऑप्शंस डी। निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? आनंदमय और संकल्पित जीवन। ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, अभिभावकों को सूचना देकर, कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग होना चाहिए, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति और स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरणा का गुण निहित है? छात्रों से अन्योन्य न्याय क्रिया में। ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है, एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है, एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है किसमें?
छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करने में, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में, या सभी? सभी, ऑप्शन डी। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षक को रोचक, सग्राही तथा प्रभावशाली बनाने के लिए। 16 का ऑप्शन बी। निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्ष में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। अगला क्वेश्चन है, बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व है शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? श्रवण क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण हो सकता है उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही है, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा है, या फिर सभी। 20 ऑप्शन डी सभी। आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? नहीं। उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, या उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का संबंध है, और ये क्वेश्चन आपके इस बार भी पूछा गया था 24 में। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? समावेशी का देखो भाई, विकलांग बच्चों से, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रही शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। तो समावेशी में सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा। 2000 इसमें आपका जो पेपर हुआ था 24 वाले में, मास्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है? दैहिक। ऑप्शन सी। कौन सी करता है? दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पर 24। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 24। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट आता है 25। स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है। स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली कौन सी होती है? पुनः याद दिलाना। यदि कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है। सभी। ऑप्शन डी। एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया होगी बालक की ओर ध्यान न देना, बालकों को डांटना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, या बालक के प्रयास की सराहना करना। एटलीस्ट उसने कोशिश तो करी है, तो मतलब हम क्या करेंगे? वहाँ पर उसे सराहेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ऐसे छात्रों की पाठ्य वस्तु के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएं? बिल्कुल नहीं। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए? बिल्कुल नहीं। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किलों पॉसिबल है। उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें? ऐसा नहीं। इसलिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी। कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजना, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालना, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कराना, या उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद करना। शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी। कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन से क्या पूर्णतः सहमत है? फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी। कलम का सिपाही के लेखक कौन है?
चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 31, कलम का सिपाही की लेखक कौन है? अमृत राय। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? उषा प्रियवदा की। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता था? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। गबन किस लेखक की कृति है? मुंशी प्रेमचंद। दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना या निराश होना? दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। देवदत्त में कौन सा समास? देवदत्त। तत्पुरुष। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन उक्ति। सुधन उक्ति यानी कि ऑप्शन सी। बदनाम में उपसर्ग है, बदनाम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु। वक्र क्या हो जाएगा? वक्र। सही वर्तनी आजीविका क्या? आजीविका का सही रूप आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए। शोणित किसका पर्यायवाची है? शोणित किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन सी खून का। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। गम्य का विलोम शब्द कौन सा होता है? गम्य का क्या हो जाएगा? गम्य का गम्य। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत पीसना अर्थात अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी नहीं है? प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है? वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय, वर्ण परिचय। तो यहाँ पर सभी हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान करा के, विश्लेषण विधि द्वारा, उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण या नन ऑफ दिस? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन सभी को देते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्वरूप हैं। प्रथम स्वरूप में यह स्वयं एक विषय, द्वितीय स्वरूप में यह अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम, या दोनों है, या दोनों कथन गलत है। दोनों ही क्या है? सही है। ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं या फिर सभी? सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का भेद यानी कि प्रकार है। औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक व्याकरण पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ या सभी? सभी। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से? प्रशिक्षण से। ऑप्शन से यहाँ पर होगा डी। पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? छात्र का व्यस्त करना नहीं। प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। स्वरों को लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना, स्वर और व्यंजन को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना या सभी? ऑप्शन सी। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं किस पर? बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर या फिर सभी? ऑप्शन डी, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये कथन किसका है? रॉबर्ट लाडो का। किसका है? रॉबर्ट लाडो। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है, क्या होता है?
मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं हम लैंग्वेज सेकंड, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का, क्वेश्चन 61-64, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट ऑफ 4 choices given after each question. The word don't means intimidate, option D. Next question है, the word opposite in meaning to fluctuate is establish, options B आपका सही होगा। The word mollify means appease, option B. The word opposite in meaning to lascivious is option D. Next question 65-66, give one word for the following word sentence. One who eats everything, omnivorous. Next question, a remedy for all disease, options B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड है, तो री इवेल्युएशन होता है, REVALU, री इवेल्युएशन होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। REE आएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर आपका 68 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स severely, options B. Don Juan is a specimen of epic stare. अगला क्वेश्चन आता है 71-72, in the following sentence improve the part printed in bold if needed. अगर ज़रूरत है तो प्रिंटेड वाले जो बोल्ड वाला पार्ट है उसको करना है। When the clock struck 6, I was waiting here for an hour. Options B, had been आएगा, had been waiting. Mala was hurried to reach the meeting when she slipped and fell down. Was hurry, option C. 72 का C हो जाएगा। नेक्स्ट 73-74, चूज द करेक्ट वर्ड, fill in the blank. Dash either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank. Option C, has either. It is newspaper that dash us news. Give, of which play the background is the historic wars between Bulgaria and Serbia. Arms and the Man, 75A. Caesars and Cleopatra is a play by Burnshaw. नेक्स्ट आता है, लिरिकल ballads were published in 1798. The indirect speech of he said to her, don't read so fast is. indirect speech इसका क्या बनेगा, he told her not to read so fast, option A. What is the passive form of I saw him conducting the rehearsal? I saw the rehearsal being conducted by him. In which of his poems T.S. Eliot compared the evening to a patient raised upon a table? Love song of Alfred Prufrock. Teaching of English poetry suffers from the following limitations: lack of good teachers, metaphors and similes, foreign language, all of these. Who said mother tongue is the basic of all work? Reburn. Hindrance in the teaching of English is caused by the use of mother tongue due to idiomatic interface, pronunciation interface, vocabulary interfaces, यानी कि all of these, option D. Vocabulary can be taught by using the following technique: uses, direct, synonyms, all of these, option D. Halliday identifies 7 functions
that language has for children in their early years. Which one of the following is not one of them? Reflective. Dash function is when language is used to gain knowledge about the environment. As example, what is the tractor doing? Which one of the following is the above function identified by Halliday? Heuristic. Option C. Next question. Method of teaching pronunciations are limitations method, subsidiary methods, phonetic methods, all of these. All of these. Which of the following is not a type of word? Functional word, situation word, content words, and substitute words. Option B. Which of the following is the first step of teaching pronunciation by imitations method? Perceptions. Next, which of the following should be kept in mind while formulating homework policies? Formulations. Teachers should make good use of the homework as a tool for evaluation and feedback. Option D. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएसटी से, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उदयन। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? बिंबिसार। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? शिशुनाग। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। निम्न में से किस शासक को सर्वश्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? 97 बी, मकदोनिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता यानी कि झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की है? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करी थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 111 ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर। महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? एक सेकेंड 101 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, हो गया। अब बता, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली थी? सॉरी, घनानंद है, ठीक है, घनानंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी के बारे में बताए। इंडिका किसकी रचना है? मैगस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था? बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेल गोला में प्राण त्याग दिए थे। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट सही है। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? बिंदुसार को। किसको कहा है? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 107। मौर्य सम्राट या शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप। अशोक के शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध साक्यम अशोक नाम मिलता है? मास की। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामाइक में प्राप्त होता है? तो 111 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है?
7 किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से की गई है। बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? 116 इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ज्वालामुखी को किसे कहते हैं? सुरक्षा कवच ज्वालामुखी को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग इसका। आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। एटना इटली में, फ्यूजियामा जापान में, पोपा जो है वो म्यांमार, क्राकाटो मलेशिया। अब इनमें से आप बताओ कि कौन सा जो है गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। क्राकाटोवा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है ना। तो इसलिए आपने क्या याद रखना है? इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये हैं आपके वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है और इसे सागर माथा के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। लोयस का पठार कहाँ पर है? पवनकृत है। मतलब लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार 122A तिब्बत का पठार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक। कौन सी है? सुपीरियर लेक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में लोकेटेड है? प्रशांत। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 131। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो देखो भाई, पाक जल संधि की अगर बात करते हैं 131, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत एवं अटलांटिक। स्वेज नहर किन को जोड़ती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। पनामा, प्रशांत, अटलांटिक, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। कौन सी है? कील नहर। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? सो पंचायत से रिलेटेड 11वीं अनुसूची, नगरपालिका से रिलेटेड 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? पहली अनुसूची, पहला भाग, पहला अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? कमेंट करो जैसे। आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्टिकल 51। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो आर्टिकल 123। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है?
आर्टिकल 315। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। 141 ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया? अभी एग्जाम आपके पिछली बार जो 24 में पेपर हुआ है उसमें पूछा गया और आंध्र प्रदेश पहला था 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य अभी बताया है 1953। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1951 आएगा, 59 सॉरी। ऑप्शंस बी राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है, टर्सरी सेक्टर का है। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? सबसे पहले अनुमान दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? चाहे उत्तराखंड का लगा लो, उत्तराखंड का भी अगर आपसे पूछता है तो अब जो है नया जो डाटा आया उसके अकॉर्डिंग तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है और भारत में तो है ही। भारत में क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र है ही। इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? तो ये योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र है। फाइनली आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि सेट नंबर 13 यानी कि 13 सेट आपके अब तक कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई शंका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी डाउट रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही वहाँ पे आप लोगों का करेक्शन कराने की 100% मुझे लगता है कि कराना चाहिए। और जब भी मुझे टाइम लगेगा आपके डाउट्स को देखती हूँ। और बाकी आप लोगों का सेट 2 सेट और आएंगे, उसके बाद आपके टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। क्विक रिवीजन आप लोगों का चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।